Hello students, welcome you on my YouTube channel. So come on, next topic, magnetism. Magnetism and its चुंबकत्व. What is magnetism? Basically magnetism is a class of phenomena that is mediated by magnetic field. यानी magnetic field क्या है? Magnetic field मतलब magnetic field यानी कि जिसमें आपका magnetic lines क्रिएट हो किसके थ्रू? मैग्नेट के थ्रू. ठीक है, ड्यू टू मैग्नेट. इसका मतलब जिसमें आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाए मैग्नेट की वजह से, यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व. चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होने को ही क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं. ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में आप शुरू से पढ़ रहे हैं. मैग्नेटिज्म में हमारा नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल यानी चुंबकीय द्विध्रुव. ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर आपके ढेर सारे मैग्नेट यहाँ पे आपके रखे रहे हैं, मैग्नेटिज्म को समझने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए आप फिगर से कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल. यानी अब नॉर्थ पोल अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं और साउथ पोल आपको अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. तो किस तरह ये बिहेव करते हैं इसका फिगर मैंने देखिए एरो के माध्यम से मैंने दिखा दिया है कि अब नॉर्थ और साउथ देखिए जो अगल बगल हैं ये आपस में अटैक करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ क्या आपस में अगल बगल हैं. और जो अपोजिट डायरेक्शन में है, जो आपके सेम पोल हैं, सेम पोल आपके अपोजिट डायरेक्शन में है. जैसे नॉर्थ अपोजिट डायरेक्शन में है, साउथ अपोजिट डायरेक्शन में है. तो इस तरह से आपका मैग्नेटिज्म वर्क करता है. हमारा जो है अगला आपको बताए हैं हम नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक डाइपोल यानी चुंबकीय द्विध्रुव. आपने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में सुना होगा. वैद्युत द्विध्रुव के केस में क्या होता था कि आपका दो अपोजिट चार्ज होता था और जो है वो एक पोल पे जो है प्लेट होता था जिसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती थी, उसको आप 2l मान लेते थे. तो यहाँ पे भी देखिए आपका दो अपोजिट पोल है, नॉर्थ और साउथ. मैग्नेटिक डाइपोल तो सेम ऐसा जैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल वैसे आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसमें आप क्या करेंगे, किसी दो पोल को जो है रखेंगे और दो पोल आपका नॉर्थ और साउथ पोल एक सिस्टम की तरह वर्क करेगा और ये आपका कहलाएगा मैग्नेटिक डाइपोल. देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सिस्टम ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल. यानी कोई आपका ऐसा निकाय, कोई आपका ऐसा सिस्टम जिसमें आपके दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों आपके बने रहेंगे, उसी को कहेंगे क्या हम? उसी को कहेंगे मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है. अच्छा, एक बात और, जब किसी आप बार मैग्नेट को यानी किसी आप दंड चुंबक को अगर आप दो भागों में डिवाइड करिए, चार भागों में डिवाइड करिए, उसके इनफाइनाइट भागों में आप डिवाइड कर दीजिए. तो डिवाइड करने के बाद आप ये मत सोचिए कि वो आधा हो गया, आधा नहीं हुआ. वो फर्दर फिर जो है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. भले उसका साइज छोटा हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए, लेकिन वो एक दंड चुंबक की तरह काम करेगा. इसको आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. ऑन ब्रेकिंग देम सेपरेटली दे डिवाइड इन इंडिविजुअल मैग्नेट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल. यानी जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो आपका अलग, उसको अगर आप अलग अलग करते हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपका बना रहता है. ठीक है, जैसे आपका कोई मोबाइल चार्ज होता है, एक जो है मान के चलिए कि पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह वर्क करता है. वैसे ही अगर आप जो है इसको सर्कुलर फील्ड में या इसके एक्सिस पे, ठीक है, अगर आप मूव कराते हैं तो भी जो है एक जो है मान के चलिए कि एक इलेक्ट्रिक लूप की तरह ये भी जो वर्क करता है. ठीक है, तो आप जान गए कि अगर आप कुछ दूरी पर इसको आप रखते हैं जिसकी इंटेंसिटी सेम रहे और उसके नेचर क्या रहे, अपोजिट रहे, इसको कहते हैं आपका मैग्नेटिक डाइपोल यानी चुंबकीय द्विध्रुव. ठीक है, इनको आप एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हैं. इसको आप भले ही तोड़े, क्योंकि अभी हमने बताया कि इसको आप तोड़ने पर फर्दर ये नॉर्थ और साउथ पोल में डिवाइड हो जाते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि आप जो है मैग्नेटिक डाइपोल को कभी अलग नहीं कर सकते हैं. और इसको आप तोड़ेंगे दिखाने के लिए, फिजिकली इसको आप अलग करना चाहेंगे, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज इसके अलग होने नहीं देंगी. ये हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में विद्यमान रहेगा. ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आपका है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते थे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक बिंदु तथा दोनों बिंदु के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उसमें Q/12 पढ़ते थे आप। यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक बिंदु तथा दोनों बिंदु की दूरी के बीच के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। M/2L हो जाएगा। यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अगर निकालेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, M/2L हो जाएगा। यहाँ पे M क्या है, इसका मैग्नेटिक चार्ज हो गया, और 2L क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया। L मत लेना, उसको 2L ही कंसिडर किया जाता है। 2L, अब ऐसा नहीं कि आपको लेंथ की वैल्यू दिया गया है तो उसका आप 2 गुना कर लीजिए, नहीं, उसको आप 2L ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैसे आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैसे आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। अब इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। यानी किसी भी बार मैग्नेट में ये जो है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ वर्क करेगा, और जो है एक लूप की तरह वर्क करता है। अगर आप किसी धारावाहिक कुंडली का निकालते हैं, अगर आप आघूर्ण M= आप जानते हैं NIA होता ही है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अगर आप निकालते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ, तो टाउ इक्वल क्या होता है, MB sin थीटा होता है। क्योंकि आपका जो कुंडली का तल होता है वो जो है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, तो उसका अक्ष जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। तो थीटा का मान 90 आप ले लेंगे, तो टाउ इक्वल क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा। ठीक है। टाउ इक्वल क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल क्या है भाई, मोमेंट की जब आप बात आती है तो मोमेंट में आप क्या करते हैं, इसके लेंथ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका मोमेंट हो जाता है। ठीक है। ऐसे वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते थे, ऐसे चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आप पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट अभी इसके बाद क्या रहेगा, फोर्स ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। फोर्स ऑन मैग्नेटिक डाइपोल चुंबकीय द्विध्रुव पे जो बल लगता है, अब इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। पहला कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि जब चुंबकीय द्विध्रुव आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, जिस तरह से आप फिगर में देख रहे हैं, यानी कि व्हेन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक समान आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक समान मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक समान मैग्नेटिक फील्ड आपका B है। अब देखिए आपका कोई मान लीजिए एक सेक्शनल आपका धारावाहिक कुंडली के रूप में जो है ये चुंबकीय क्षेत्र में आपका स्थित है। ठीक है। और इस पे जो नेट आपका फोर्स लगेगा, नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि इस पे जो नेट मोमेंट होगा, नेट मोमेंट आपका रिजल्टेंट मोमेंट आपको 0 नहीं होगा। अब मान लीजिए कि जो आपका ये आपको आयताकार लूप दिख रहा है, ठीक है, मान लीजिए इसकी लेंथ L है और आपका ब्रेथ क्या है, चौड़ाई B है, ABCD। ठीक है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र में जो है पैरेलल रखा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र B में ये पैरेलल रूप से जो है रखा हुआ है। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं, तो जो इसके आपके भुजाएं हैं BC और DA, तो भुजाएं आपके जो BC और DA हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र समांतर होने के कारण, जो चुंबकीय क्षेत्र के चूंकि समांतर है, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी BC और AD देखें आप, BC और AD ध्यान से आप देखें, ये दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र के क्या हैं, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने के कारण इस पे जो नेट आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा वो 0 होगा, कोई फोर्स इस पे नहीं लगेगा। ठीक है। इस पे कोई फोर्स आपका नहीं लगेगा। जबकि AB और CD की बात करें, तो AB और CD आपके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के अगर ये परपेंडिकुलर हैं, तो इसमें आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से आपका इसमें जो है एक अपोजिट मैग्नेटिक फोर्स कवर करेगा। देखिए लिखा भी गया F=IBL, F=IBL। नीचे इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसको एरो के द्वारा दिखाया गया है। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है,
और यही डायरेक्शन, यही जो मोमेंट ऑफ फोर्स, यही जो फोर्स आपका लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसको क्या करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा। एक क्लॉकवाइज घुमाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और इस तरह से आपका मोमेंट इस पे वर्क करेगा। ठीक है, मोमेंट वर्क करेगा, इसका मतलब जो है ये आपस में घूमने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप जान लें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी स्थिति में अगर धारावाही कुंडली पर परमाणु बल लगाते हैं तो 0 होता है। ठीक है, और वॉल्यूम के आघूर्ण के अंतर्गत अपने तल में स्थित अक्ष के परिधि क्या करती है, घूर्णन करती है। ये घूर्णन तो करेगी, लेकिन इस पर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं F = IBL इधर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, F = IBL आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो चुंबक पर जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल का मान क्या होगा, 0 होगा। परिणामी बल का मान 0 होगा, लेकिन परिणामी आपका जो मोमेंट होगा, मोमेंट आपका 0 नहीं होगा, लेकिन आपका परिणामी जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन आपकी आती है कि मान लीजिए आपका जब चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव आपका जो है एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, यानी हने मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे आप क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो कॉइल है, कॉइल आपको सर्कुलर दिख रहा है, कोई सर्कुलर कॉइल है जो आपका नॉर्थ साउथ आपका कोई बार मैग्नेट है, इसके अलग अलग पोल के सामने जो है एक ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर यानी लंबवत आपका ये सर्कुलर लूप आपका रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका चूंकि सर्कुलर है तो इस पर जो परिणामी बल होगा वो 0 नहीं होगा। यानी कि जब भी आप जो है इस लूप को चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में, असमान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसको आप रखे हैं, तो इसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल अगर इसमें आप लगाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसके आधार पर F = इसमें आपका क्या वर्क करेगा, F = IBL sin थीटा आपका इसमें वर्क करेगा। अच्छा, उसमें भी F = IBL है इसके पहले वाले में, इसमें F = IBL sin थीटा आपका जो है वर्क करेगा। तो इसके आपका जो है अगर आप देखेंगे तो इसका जो रेडियस है, इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो हर एक पॉइंट पे इसका जो है जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, लेकिन जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट होगा उस तरफ जो है असमान चुंबकीय क्षेत्र की जो है जो इंटेंसिटी रहेगी, प्रबलता रहेगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। और जो आपका कुंडली है ये भी जो है दंड चुंबक की तरह वर्क करेगी। तो सेकंड सिचुएशन में जब आप आते हैं और चुंबकीय आघूर्ण की दिशा जो है असमान चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत हो जाती है, तो उस पर एक परिणामी बल काम करता है, और परिणामी बल जो है क्या करता है, इसके चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को घटाना से स्टार्ट कर देता है, और जो है कुंडली पर जो है एक परिणामी बल काम करता है। ठीक है, जिससे ये आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही कुंडली पर परिणामी बल आप लगाते हैं तो परिणामी बल 0 नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो धारावाही कुंडली आपकी होती है, ठीक है, वो अपने प्लेन में स्थित जो है किसी एक्सिस के अराउंड ना घूमकर या आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक जो है फोर्स जो है इंड्यूस्ड करता है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।